अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाए और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से लोगों के जो हेट्स है ना, जो आप लोगों से घृणा करते हैं, आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं, यह कोई छोटे मोटे लेवल की घृणा या ईर्ष्या नहीं है। यह बहुत ही बड़े लेवल की ईर्ष्या और बहुत ही बड़े लेवल की घृणा है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह लोग बांधना चाहते हैं, आपको बंधन क्रिया करेंगे। आने वाले टाइम में यह लोग आपकी किसी सेक्टर में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पैसे में, किसी तरह की मटेरियलिस्टिक आपकी अगर कोई गेनिंग हो रही है, उस परे या आपकी ग्रोथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, समाज में अपना नाम चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कुछ भी, या आपकी स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि कई ऐसे ईविल और नीच और घटिया टाइप के लोग होते हैं जो आपकी भक्ति से भी जलते हैं। आपके ऊपर ईश्वर का इतना सानिध्य क्यों है, ईश्वर का इतना हाथ क्यों है, उससे भी जलते हैं। बहुत ही घटिया टाइप के लोग होते हैं। ऐसे समाज में उनमें ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। ये लोग आने वाले समय में कोई ना कोई बंधन क्रिया कर सकते हैं या करवा सकते हैं, आपको बांधना चाहते हैं। तो आपको अलर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आप सावधान रहिए, अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रखिए। आपके ऊपर कोई बंधन क्रिया इतना असर करेगी नहीं। आपके हेट्स कोई ना कोई बंधन क्रिया, ईविल स्पेल करेंगे आने वाले समय में, या वह चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ, आपका सब कुछ रुक जाए। नेक्स्ट, आपके शत्रु क्या चाहते हैं? यहां पर आपके हेट्स की, आपके शत्रुओं की सबसे पहले मैंने एनर्जी बता दी। वह तूफान लाना चाहते हैं आपके जीवन में। आपके हेट्स तूफान देखना चाहते हैं, तूफान लाना चाहते हैं, या आपके जीवन में तूफान जाए, उसके लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी का सहारा लेना चाहते हैं, जो पैसे देके किसी से ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई बंधन क्रिया करवाना चाहती है जिससे आपके जीवन में स्टॉर्म वार्निंग मतलब तूफान आ जाए। कितनी ईविल है यह फीमेल। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। फीमेल ही आई है। अब इस फीमेल की क्या मंशा निकल के आई है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या हो और क्या करने के लिए इस तरीके से ईविल अटैक्स करवाने वाली है। तो ये कोई पूजा पाठ भी करवा सकती है। लाइक कई होते हैं ना, पूजा पाठ से शत्रुओं का नाश हो जाए, ये हो जाए, वह हो जाए, तो ये हो सकता है। आपको अपना शत्रु तो मानती है, तो आपके नाश के लिए ये कोई पूजा पाठ भी करवा सकती है। ये सबसे पहले क्या चाहेगी? ये चाहेगी फाइनेंशियल कांस्टेंट। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी सक्सेस हो रही है, तो आपकी तिजोरी खाली, बिल्कुल मतलब आपका पैसा, प्रॉपर्टी आपके हाथ से छिन जाए। इसको आपके हाथ में आई हुई आपकी इनकम, आपका पैसा, कोई प्रॉपर्टी का सुख इसको नहीं बर्दाश्त है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी आपको वही कुछ देने वाली हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। आप कर्मा पर बहुत बिलीव करते हो, कर्म आपका प्रायोरिटी है। कर्म के साथ चलना और कर्म पर बिलीव करना, कर्मा पर पूरा का पूरा ट्रस्ट करना कि जो भी हो रहा है इस दुनिया में वह कर्मों के अनुसार हो रहा है। ऐसा थिंकिंग पैटर्न है आप सभी का, ऑलमोस्ट सारे लोगों का। जितने भी लोग यहां पर हैं उसमें मैक्सिमम लोगों का ये थिंकिंग पैटर्न हो सकता है। आप जो इंसान है वह कर्म को प्यार करने वाले हैं और कर्म की पूजा करने वाले इंसान हैं। और क्योंकि यह कर्म की पूजा करने वाला इंसान है, तो अगर वह आपके इस बिहेवियर को जज करते हुए यह चीज तक पहुंच रहे हैं कि आप किस कैरेक्टर के इंसान हो, तो उन्हें यह समझ में आ रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप चरित्र के बहुत गुण इंसान हो, मतलब आपके अंदर, क्योंकि आप कर्मा को बहुत ज्यादा रिलेट करते हो अपनी लाइफ से। आपके हर थॉट, हर सोच, हर स्टेप, हर एक्शन कर्मा से ही रिलेट करते हैं। अगर अच्छा हो रहा है तो भी आप कर्मा को ही उसके लिए, आप ऐसा सोचते हैं कि यह जो अच्छा हुआ है वह कर्मों के हिसाब से अच्छा हुआ है, और बुरा हुआ है तो वह भी कर्मों के हिसाब से बुरा हुआ है। तो बेसिकली आपने हर चीज कर्म से जोड़ रखी है, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब आप डिवाइन पर इतना फेथ करते हैं, इतना फेथ करते हैं
जिसका कोई भी यहां पर मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो फेथ होता है ना, ये इतना ज्यादा डीप लेवल का होता है, इतना ज्यादा डीप लेवल का होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब इतना ट्रस्ट, इतना फेथ कि कोई भी उसको हिला नहीं सकता, कोई भी उसको डगमगा नहीं सकता उस फेथ को। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सीधा फंडा यह है कि जो भी मेरे कर्मों जैसे मैं कर्मों पर बिलीव करता हूं, जैसे मैं कर्मों से प्यार करता हूं, कर्म की पूजा करता हूं, वैसे ही मुझे सामने वाला इंसान भी मेरी लाइफ में अगर वैसा होगा, तो अगर वह वैसा नहीं होगा या थोड़ा सा भी अगेंस्ट होगा कर्मा का, तो वह मुझे बस पसंद नहीं, या वह इंसान मेरी लाइफ में ना ही रहे तो बेटर है। तो बेसिकली इस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं और लोग ऐसा नोटिस करते हैं। आपके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है या फिर एक ऐसा ज्ञान जो बहुत लोगों के अंदर नहीं होता है, और सही समय पर सही जवाब देना, सही बात करना, सही चीज बोलना है। अपनी जो आपने इतनी नॉलेज रखी है, अपने अंदर जो प्योर नॉलेज है, उनके दिमाग में आपके लिए कुछ इंटेंशंस गलत है जो उनके सबकॉन्शियस नेगेटिविटी को दिखा रहा है। और क्योंकि आप खुद एक अच्छे इंसान हो और उस चीज को दबाने के लिए, उस चीज को कि वह चीज उनको इतना ज्यादा खटकती है, इतना ज्यादा ट्रिगर करती है, आपके बारे में सोचते ही एक अच्छी वाइब्रेशन जब उनको मिलती है तो वो ट्रिगर हो जाते हैं कि हम क्यों नहीं वैसे ही हैं। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में उनके अंदर नेगेटिविटी है आपको लेकर के। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अपने जीवन में लगातार बस मेहनत करते जा रहे थे, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। ग्रुप ऑफ पीपल्स की भी एनर्जी हो सकती है या किसी एक की भी एनर्जी हो सकती है। बहुत ज्यादा संघर्ष अपनी लाइफ में किया और बहुत ज्यादा मेहनत की, एक लंबे टाइम से बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो अब उनको रिजल्ट मिलने वाला है। अब उनकी लाइफ में उनकी की गई हर मेहनत का, हर एरिया में, जिस भी सेक्टर में, जिस भी एरिया में उसने मेहनत की है, उसी एरिया में उनको अब रिजल्ट देखने मिलेगा। अब उनकी लाइफ में खुशियां की, आपने जितनी भी मेहनत की है वह सारी मेहनत अब फलित होने का वक्त आया है। तो खुशियां तो आने वाली। आप लोग बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि आपके जीवन में एक लेडी थी जो कि राइट नाउ अपना कर्मा भोग रही है। यह लेडी की वजह से आप पिछले 5 सालों से स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था इस लेडी की वजह से, इसकी गंदी नजर की वजह से, इसकी बहुत ही ईवल आई और इसकी कुछ षड्यंत्र प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से। लेकिन इसकी कुछ ईवल आई थी आपके कामकाज पे। तो जब भी आप थोड़ा सा भी खुश होते थे, कोई काम होने वाला होता था, तो ये लेडी भांप लेती थी उस चीज को, और ये आपके काम में विघ्न डालने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। जैसे आप कोई काम करने निकले, इस लेडी को आपके फेस बड़ी अच्छे से रीड कर लेती थी, आपका फेस देखती थी, आपके फेस को देख के इसको जज होता था कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये ना कोई गंदे पुराने रिचुअल्स करती थी। जैसे आप निकले तो झाड़ू लगा देना, समथिंग, कुछ ऐसे रिचुअल जिससे आपका काम ब्लॉक हो जाए। इसको जितनी भी नॉलेज की ईवल चीजों की, तो ये ट्राई करती थी विचक्राफ्ट, जो जैसे हमारे मानते हैं कि कोई काम पर निकले तो पीछे से झाड़ू नहीं लगाना। यह लेडी यह चीज करती थी। मैं उनके लिए दरवाजे खोलूंगा। आप जो अन्य लोगों को बंद लगते हैं, मैं करूंगा एक बेहतर रास्ते पर आपका मार्गदर्शन करें। मैं जो भी कदम उठाऊं वह आपकी भलाई के लिए है। भले ही यात्रा अनिश्चित लगे, कभी कभी रास्ता घुमावदार या कठिन लग सकता है, जैसे कि वित्तीय संघर्ष का सामना करना, अपनी यात्रा में अकेले महसूस करना या असफलताओं से निपटना जो आपके विश्वास की परीक्षा लेती है। लेकिन हर बार आपके लिए चुनौती चेहरा आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देगा जैसा आप बनना चाहते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हों, आप अकेले नहीं चलेंगे। मैं जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आपको उठाने के लिए, और जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आपको ले जाने के लिए वहां मौजूद हूं। जिस चीज पर दूसरों का ध्यान केंद्रित है, उससे ईर्ष्या करने के बजाय जारी नहीं रखा जा सकता। मैंने तुम्हें अनोखा आशीर्वाद दिया है और मैंने तुम्हारे सामने जो रास्ता तय किया है उसके लिए आभारी हूं। बाहर से सब कुछ सुंदर लग सकता है,
लेकिन अक्सर यह दर्द और विनाश की ओर ले जाता है। जो तुम देखते हो वह वास्तविकता का केवल एक अंश है। वे वहां रहते हैं, इसके नीचे बहुत कुछ छिपा हुआ है। सतह खालीपन से संघर्ष करती है और निराशा जो मैं आपको दे रहा हूं वह उद्देश्यपूर्ण अर्थ और सच्ची खुशी से भरा जीवन है जिसे आपसे कभी नहीं छीना जा सकता है। अपने सिर को ऊंचा करके चलें, यह जानते हुए कि आपको मेरी नजर में कीमती होने के लिए कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही गहराई से हैं। आप जो हैं उसके लिए प्यार और दुलार की आपको जरूरत नहीं है। भौतिक संपदा या दूसरों से मान्यता मूल्यवान है। आपकी दयालुता, निष्ठा और दूसरों की सेवा करने की इच्छा ही वास्तव में आपके मूल्य को परिभाषित करती है। मैं आपके द्वारा किए गए हर बलिदान, हर तरह के कार्य को देखता हूं और हर पल जो आप मेरे करीब आने में बिताते हैं, आपका मूल्य सांसारिक मानकों से नहीं मापा जाता है। आपके दिल की पवित्रता और मेरे लिए आपके प्यार की गहराई से मापा जाता है। आपको कुछ भी डर नहीं होगा क्योंकि आप मेरे शब्द जानते हैं। मेरे वादे आपकी ढाल और आपका आराम बने। मेरी आवाज वह हो जो आपका मार्गदर्शन करे, न कि दुनिया का शोर जब दूसरे आप में डर या संदेह पैदा करने की कोशिश करें। मैंने इस पर काबू पा लिया है दुनिया, और मेरे साथ आप भी विजयी हैं। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। यह आपका घर है, एक ऐसी जगह जहां मेरी उपस्थिति में आपको प्यार और देखभाल के साथ सुना जाता है। आप कभी अकेले नहीं होते हैं, कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाता है और कभी भी खारिज नहीं किया जाता है। यहां आपको पूरी तरह से गले लगाया जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बोझ उठाते हैं। आप उन सभी को मेरे चरणों में रख सकते हैं और मैं आपको आराम दूंगा। कहीं और आपको ऐसा प्यार नहीं मिलेगा जो इतना शुद्ध और सुंदर हो। ऐसा प्यार जो बिना किसी शर्त के माफ कर देता है, बिना किसी शर्त के आराम देता है और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देता है। यह एक ऐसा प्यार है जो सभी समझ से परे है। एक प्यार जो आपको स्वीकार करता है अब है और आपको और भी अधिक बनने के लिए बुलाते हैं। इसलिए आइए अपना आराम, अपनी शांति और अपना आनंद मुझ में खोजें। मैं आपका निरंतर साथी, आपका मार्गदर्शक और आपका सबसे बड़ा समर्थक हूं। हम इस यात्रा पर चलेंगे और मैं आपको किसी भी चीज से परे प्रचुरता के मौसम में ले जाऊंगा। कल्पना की है क्योंकि मैं विश्वास अयोग्य हूं और मैं हूं उन लोगों को आशीर्वाद देने में खुशी होती है जो मुझे पूरे दिल से खोजते हैं। मैं आपको उससे भी अधिक गहराई से प्यार करता हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही मेरे हाथों में वह आशीर्वाद है जिसके लिए आप तरस रहे हैं। उन सभी चीजों के जवाब के लिए जो आपको परेशान करती हैं, चाहे वह डर हो जो आपको रोकता है, रात को अकेलेपन के बोझ से जागना या अपने भविष्य के बारे में चिंता करें। यह आपके आने का इंतजार कर रहा है और विश्वास के उस कदम को उठाने का दावा करेगा और जो मैंने आपके लिए तैयार किया है उसे प्राप्त करेगा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं कि प्यार हमेशा आपके दिल में एक फुसफुसाहट की तरह रहा है, मेरी उपस्थिति का एक सौम्य अनुस्मारक। भले ही आपको लगता है कि आप हैं बहुत दूर तक भटक गया, भले ही संदेह चिल्लाए कि तुम असफल हो गए या मेरा प्यार फीका पड़ गया, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। मेरा प्यार अटूट और शाश्वत है, तुम तक पहुंच रहा है। चाहे तुम कहीं भी हो या तुम्हें कितनी भी दूर लगे कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में भटक गए हो, अभी भी एक छोटी सी लौ बाकी है, एक चिंगारी जो घर घर आने को तरसती रहती है। यहां हमेशा आपका इंतजार कर रहा हूं। डरो मत, मैं यहां आपको गले लगाने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको ऊपर उठाने के लिए हूं। चाहे आप किसी भी दौर से गुजरे हों, मैं आपकी उलझन, आपके सवाल, आपके संदेह को समझता हूं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण आए हैं जब आपके आसपास सब कुछ अनिश्चित लगने लगे, तो खोया हुआ महसूस हुआ आप नहीं जानते थे कि किस ओर मुड़े। एक बार आपको लगा कि आपका विश्वास अटल है, लेकिन परिस्थितियों ने आपके विश्वास को चुनौती दी। आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने आपको अंदर तक झकझोर दिया, और जिन पर आपने भरोसा किया वे अपने रास्ते चले गए और आपको ऐसा लगा कि आप भूल गए हैं और उन्हें छोड़ दिया। इससे उन्हें गहरी चोट पहुंची और आप शुरू हो गए। आश्चर्य है कि क्या मैं भी तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया था? तुमने सवाल किया था कि क्या मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, क्या मुझे अब भी परवाह है? और उन सवालों ने तुम्हें और भी अधिक अकेला महसूस कराया है। लेकिन तुम अपने दिल में जानते हो कि मैं हमेशा समय पर आता हूं। मैंने कभी तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा।
तब भी जब तुम ऐसा कर सकते थे। मुझे मत देखो, मैं वहीं तुम्हें देख रहा था और तुम्हारी रक्षा कर रहा था, समाधान पेश करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए आपके तैयार होने की प्रतीक्षा करना। मुझे पता है कि कभी कभी दर्द इतना अधिक होता था कि आपके जीवन में मेरा हाथ देखना मुश्किल हो जाता था। आपने महसूस किया होगा कि आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो गईं, मदद के लिए आपकी पुकार अनसुनी कर दी गई। लेकिन मैं हर शब्द, हर फुसफुसाहट को सुना आपका दिल। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था, चीजों को इस तरह से व्यवस्थित कर रहा था कि आप जो नहीं देख सकते थे उसके लिए आपको तैयार कर रहे थे कि क्या होने वाला है। मैंने आपसे सौम्य फुसफुसाहट में बात की, सुंदरता के क्षणों में एक सूर्योदय, एक अजनबी से दयालु शब्द, कभी कभी शांति की भावना। हालांकि यह आपके लिए इस पर विश्वास करना बहुत कठिन लगा या स्वीकार करना असंभव लग रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान आपसे व्यक्तिगत रूप से इतनी कोमलता से बात करूंगा। फिर भी मैं बिल्कुल यही करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे जानें, मेरी आवाज सुने और मेरे प्यार को अपने आसपास महसूस करें। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपकी यात्रा, इसके सभी उतार चढ़ाव, मेरे लिए आपका हर कदम अनमोल है, यहां तक कि गलत कदम भी उस रास्ते का हिस्सा रहे हैं जो तुम्हें मेरी ओर वापस ले जाता है। तुम कभी बहुत दूर नहीं गए हो, कभी मेरी पहुंच से आगे नहीं गए हो। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे घर में स्वागत करने के लिए खुली हैं। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है और मैंने किया है। हर पल तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार यही है। आपकी पूर्णता या आपकी ताकत पर कोई शर्त नहीं है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप मेरे हैं, क्योंकि आप मेरा एक हिस्सा हैं और मैंने आपको उद्देश्य और प्यार के साथ बनाया है। आप एक अभिशाप हैं और कुछ भी कभी भी इसे नहीं बदलेगा। इसीलिए आओ मेरी ओर, वह कदम उठाओ। मुझे जाने दो भय जो तुम्हें रोकता है। संदेह के बादल छा जाते हैं। आपका हृदय एक ऐसे प्रेम को चाहता है जो अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। जान लें कि मैं यहां आपको आशीर्वाद देने के लिए इंतजार कर रहा हूं, ताकि आपको वह शांति और खुशी मिल सके जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी नहीं रहे हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और मैं रहूंगा। आपका साथ देते हुए, आपका मार्गदर्शन करते रहें और आपको सांत्वना देते रहें। आपको सीमा से परे प्यार के साथ प्यार करने की जरूरत है। आपको बस आना है और वह प्राप्त करना है जो मैंने आपके लिए इतने समय से रखा है। यदि आप खोए हुए महसूस करते हैं तो जान लें कि एक जगह है जहां आपको वास्तव में प्यार किया जाता है। जहां आप हैं, इस जगह पर वापस आ जाएं प्रेम और स्वीकृति का। यह आपका घर, आपकी सुरक्षित जगह है। यहां आप सुरक्षा के गहरे आराम को महसूस कर सकते हैं, एक स्थायी शांति की गर्मी जो आपको पूरी तरह से घेर लेती है। मैंने इस जगह को विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है, एक ऐसी जगह जहां आपका दिल आराम कर सकता है और आपकी आत्मा सांस ले सकती है। यहां ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। कोई मांग नहीं है। तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं और आपको हद से ज्यादा प्यार किया जाता है। जब रात हो जाती है तो आप सभी भय से मुक्त होकर मेरी उपस्थिति में आराम कर सकते हैं, यह जानते हुए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरा प्यार आपको घेर लेगा और मेरी शांति आपके दिल की रक्षा करेगी। आप अपनी चिंताओं को त्याग सकते हैं और जाने दे सकते हैं। वे मेरी गर्मी में पिघल जाते हैं। अंगले लगाओ, मैं अंधेरे में भी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अपने पास रखता हूं और उस विश्राम में तुम्हारी आत्मा में सांत्वना के शब्द फुसफुसाता हूं। मैं तुम्हें सामान्य से परे अलौकिक क्षेत्र में ले जाऊंगा, जहां आशा खिलती है और चमत्कार प्रकट होते हैं। आज रात तुम सपना देखोगे और उस सपने में तुम देखोगे खुद को ढूंढे क्रिस्टल साफ पानी की नदी के किनारे खड़े होकर। पानी के बहने की धीमी आवाज आपकी आत्मा को शांत कर देगी और आप अपनी त्वचा पर ठंडी धुंध को अपनी आंखों से महसूस करेंगे। आप मुझे वहां देखेंगे और जब मेरी उपस्थिति आपको लाएगी तो आपके दिल में एक गर्माहट भर जाएगी। शांति। मैं अपनी बाहें तुम्हारी ओर फैलाऊंगा और तुम पानी पर नंगे पांव चलेंगे। पानी चमत्कारों से भरा हुआ पानी जो आपके सारे दर्द, आपके गुस्से, आपकी निराशा को दूर कर देगा। ये पानी आपको शुद्ध कर देंगे, आपके दिल को शुद्ध कर देंगे और आपको नया बना देंगे। मैं आपको उन जगहों पर गहराई से ठीक कर दूंगा जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। आप महसूस करेंगे
प्रत्येक की रिहाई हर वह बोझ जो आपको दबाए हुए था वह उठ जाएगा। मेरा स्पर्श आपको शांति देगा।